वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्पाइरल मॉडल को। स्पाइरल मॉडल की हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पूरी सीरीज़ को फॉलो करने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ सीरियल वाइज आपको सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने स्पाइरल मॉडल टॉपिक को। आइए बात करते हैं। तो इससे पहले हमने कई सारे मॉडल को डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। आज हम स्पाइरल मॉडल को देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो ये सारा हम देख रहे हैं SDLC में, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में हमने पहले जो बात की थी, जितने मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल वगैरह हमने डिस्कस किए हुए थे। तो वहाँ पे हमने जो है वहाँ पे सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप करेंगे वो देखा था। आज हम इस मॉडल के अंदर जो हमारा स्पाइरल मॉडल है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं। तो स्पाइरल मॉडल क्या होता है ये हम बात कर रहे हैं। तो स्पाइरल मॉडल क्या है? स्पाइरल मॉडल एक रिस्क ड्रिवन प्रोसेस मॉडल है, यानी एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम रिस्क को एनालाइज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है कि जो आपको कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो आपका ये एक मॉडल है, जो SDLC का मॉडल है, स्पाइरल मॉडल बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं? रिस्क को एनालाइज करने के लिए। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी किसी तरह का रिस्क आ जाता है, तो उस रिस्क को एनालाइज करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो मॉडल हम अपनाते हैं, वो मॉडल होता है हमारा स्पाइरल मॉडल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद ही रखिएगा। कभी भी आपके कंपटीशन में अगर ये पूछा जाए कि रिस्क को एनालाइज करने के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, तो हम हमेशा स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल क्या है? एक रिस्क ड्रिवन प्रोसेस मॉडल है। फाइन। इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को जनरेट करने के लिए, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको जनरेट कर रहे हैं, तो हम इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। और आपका क्या होता है, स्पाइरल मॉडल में आपका एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी स्पाइरल मॉडल आपको अल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी रिस्क आपको मिला, यानी आपने जब अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क की एनालिसिस की और अगर आपको कोई रिस्क वहाँ पे फाउंड हो गया, यानी रिस्क आपको मिल गया, देन अल्टरनेट सॉल्यूशंस जो है वो आपको सजेस्ट किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट भी कि वहाँ पे किए जाते हैं इस मॉडल के थ्रू, यानी स्पाइरल मॉडल के थ्रू। ठीक है, और ये एक कॉम्बिनेशन है किसका? प्रोटोटाइप एंड सीक्वेंशियल मॉडल, यानी वाटरफॉल मॉडल का। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्पाइरल मॉडल किस का कॉम्बिनेशन है? तो प्रोटोटाइप मॉडल का और वाटरफॉल या सीक्वेंशियल मॉडल का ये कॉम्बिनेशन है। यानी यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल को भी यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। स्पाइरल मॉडल के अंदर हम जब भी प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे तो वहाँ पे रिस्क देखने को हमें मिलेगा। तो उस रिस्क को हमें अगर रिजॉल्व करना है तो हम चाहेंगे कि हम डायरेक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने से पहले हम एक प्रोटोटाइप उसका बना दें। प्रोटोटाइप का मतलब है कि एक तरह का सैंपल जो है वो हम जनरेट कर दें, और सैंपल जनरेट करते समय जो भी रिस्क आएगा हम उसको एनालाइज करके रिमूव कर देंगे इजीली। तो उससे क्या होगा कि उससे हमारा एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप मॉडल का भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस हमारा वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल इन द सेंस, जैसे हम जिस तरह से नॉर्मल वे में हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, वही मॉडल आपका यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन कह रहे हैं प्रोटोटाइप और वाटरफॉल मॉडल का। पहले इटरेशन में क्या होता है, देखिए इसका डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह का डायग्राम है। तो डायग्राम में क्या है कि आपको आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपका स्पाइरल की तरह आपका ये बना हुआ है। ठीक है, एक तरह से जैसे स्पाइडर होता है
उस तरह से आपका यहाँ पे स्पाइरल ये आपका मॉडल है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम फेज से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम अगर मान लीजिए हमने पहले यूज़र से, जो भी क्लाइंट है जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए है, सॉफ्टवेयर हम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके लिए हम सॉफ्टवेयर जिसको चाहिए, यानी जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा यूज़र है, उससे हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स जानेंगे कि रिक्वायरमेंट एक्चुअल में उस यूज़र की क्या है, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो चाहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में रिक्वायरमेंट जानने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं SRS डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम सारे उसके रिक्वायरमेंट्स जो है एक फ़ाइल तरह का बनाते हैं, हम एक फ़ाइल मेंटेन करते हैं, उसमें हम उसकी यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पे हमारा इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कहीं कोई रिस्क नहीं आ सकता है, अगर आ सकता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसकी प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पे हम रिस्क की एनालिसिस भी साथ साथ करते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कोई भी रिस्क तो नहीं आ रहा है, उस रिस्क को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और उसको किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं। प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने प्लान किया है, अब उसको हम एक तरह से मॉडल देंगे, उसको एक शेप देंगे, किस तरह से हम उसको डिज़ाइन करेंगे, उस हिसाब से हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो मॉडलिंग उसकी कर देते हैं, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिज़ाइन की एनालिसिस करते हैं, किस तरह का डिज़ाइन हम सॉफ्टवेयर के लिए हम क्रिएट करेंगे। तो डिज़ाइन को एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं इस फेज़ के अंदर। उसके बाद हम डिज़ाइन को एनालिसिस करने के बाद जब हम डिज़ाइन सोच लेते हैं कि हाँ इस तरह का डिज़ाइन हम जो है क्रिएट कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर को उस तरह से डिज़ाइन हम कर सकते हैं, तब हम उसके बाद क्या करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद हम करते हैं टेस्टिंग। तो हमेशा हम जब सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट को अगर हम बना रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको वेरियस स्टेप्स में हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, उसके बाद उसकी कोडिंग करी। कोडिंग करने के बाद हम देखेंगे, एरर चेक करेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है, इसके लिए हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद हम उसको देंगे वापस कस्टमर को, जो हमारा यूज़र था या क्लाइंट था, जो भी कह लीजिए, जिसको लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, हम उनको क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे, उनको हम डिलीवर करेंगे उस प्रोजेक्ट को, उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को। और वहाँ से हम फीडबैक लेंगे कि कोई फीडबैक तो नहीं है, कोई भी आपको इसमें कोई चेंजेस तो नहीं चाहिए। अगर कोई चेंजेस अगर यूज़र सजेस्ट करता है, यूज़र से जो है अगर कोई उसको बग मिलता है या किसी तरह का डिफेक्ट जो है उस सॉफ्टवेयर में अभी भी है, तो वो क्या करेगा, वो सजेस्ट करेगा, वो फीडबैक देगा कस्टमर, और कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग, यानी क्लाइंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग, वापस से जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसने जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, वापस से उसमें उसको अगर लगेगा कोई चेंजेस अभी करने चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वापस से वो इस तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यहाँ ख़त्म नहीं कर दे रहे हैं, वापस से हम यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो लूप जो है हमारा, पहले तो एक बार पूरा लूप चल रहा है, ठीक है, पूरा एक लूप चला, वापस से हम जब यहाँ डिप्लॉयमेंट पे आए तो उसके बाद जो है वापस से हमें कोई चेंजेस करना है तो हम इसको लूप को फिर से चलाएंगे। तो लूप को फिर से चला रहे हैं, तो इस तरह का मॉडल बन रहा है आपका स्पाइरल टाइप का, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पाइरल मॉडल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्पाइरल मॉडल कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई रिस्क मिलता है तो रिस्क को एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम क्या, स्पाइरल मॉडल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज हम क्या कह सकते हैं स्पाइरल मॉडल के अंदर, कि ये जितना भी अमाउंट ऑफ रिस्क हो या बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर रिस्क है तो भी इसको रिड्यूस करेगा। यानी अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी रिस्क है तो उसको वो रिड्यूस करता है, कौन, स्पाइरल मॉडल। ठीक है, इट इज़ गुड फॉर लार्ज एंड क्रिटिकल प्रोजेक्ट, यानी अगर आपके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है या बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोजेक्ट है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए ये मॉडल जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इट गिव्स स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। तो ये जो है, जो ये स्पाइरल मॉडल है वो क्या करता है,
डॉक्यूमेंटेशन जो है आप इस हिसाब से बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस मॉडल के थ्रू। नेक्स्ट है, इन स्पाइरल मॉडल सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अर्ली इन लाइफ साइकिल प्रोसेस। तो इसमें इस मॉडल में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम बना रहे हैं इस मॉडल के थ्रू, वो आपका लाइफ साइकिल के प्रोसेस से पहले ही तैयार हो जाता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम एक लूप चला रहे हैं तो उसमें ही सॉफ्टवेयर को डेवलप कर ले रहे हैं, वापस से कोई चेंजेस करना हो तब हम दूसरे बार में लूप चला रहे हैं। इस तरह से हमारा लूप चलता जा रहा है, तो ये हमारा स्पाइरल क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्पाइरल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो अब देखिए, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल ये है कि ये कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम सोचते हैं कि रिस्क को एनालाइज करना है तो हम एक प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअल एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले हम उसका एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, तो उसमें भी कॉस्ट जाती है। तो ये आपका कॉस्टली भी हो सकता है सॉफ्टवेयर मॉडल जब भी हम डेवलप कर रहे हैं। या फिर इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये हम स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट में कम रिस्क होता है, तो वहाँ पे हमें इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे कॉस्ट भी हमें कम लगानी है, और अगर हम इसको लगाते हैं तो कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगेगी इस मॉडल के थ्रू। तो इसलिए हम छोटे प्रोजेक्ट में, हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ नहीं करेंगे। फाइन। सो ये रहा हमारा स्पाइरल मॉडल। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो भी लाइक करिएगा, और अपने कमेंट्स को मेरे साथ शेयर करिएगा, कैसी वीडियो लग रही है आपको। और इसी तरह की वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी आपके लिए। पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो सीरीज़ है वो मैं आपके लिए लाऊँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आपके जो है कब आपका सिलेबस पूरा होगा। तो आपका सिलेबस टाइम से पूरा हो जाएगा, आप बस पढ़ते रहिए, सारी चीज़ों को आप देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।